छोटी बहू। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरा ही फैसला होगा ये। फिर भी अगर तुम मायके जाने से मना कर देती हो, इनकार कर देती हो या कोई भी बहाना बना देती हो ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, समझ गई? अरे आजकल तो ये सब आम बात है। हमारे जैसा वक्त थोड़ी ना है। अगर सर का बोझ बढ़ जाता है ना, तो उसे उतार कर फेंक सकते हैं। बोल्टू, तोड़ दे ये रिश्ता। तू ना इसके साथ बिल्कुल नहीं रह पाएगा। वो क्या है ना, ये तो बेवकूफ है ही, और ऊपर से अब ये शैतानों की शिरोमणि बन चुकी है। एक दिन के लिए मेरे मायके क्या चली गई, तू इससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है? सुनिए ना, मैं ना आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मायके मत छोड़ कर आइए। मैं कहीं नहीं जाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझे आप तलाक मत दीजिए ना। मैं पैर पकड़ता हूँ, मुझे तलाक मत दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, छोड़ो मेरे पैर। जाओ अपना सामान पैक करो, छोड़ो। चेक करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा पोल्टू दादा। खबरदार, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो तुम कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। यहाँ बात टांग अड़ाने की है ही नहीं, यहाँ बात एक औरत के हक की है, और किसी औरत के हक की लड़ाई के लिए मैं तो अपनी जान तक दे दूंगी। पढ़ी लिखी हूं, अगर इतना भी नहीं कर पाई ना तो क्या किया। अपनी शिक्षा का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती हूं मैं। देश में कानून और पुलिस है, और वो औरतों की सुरक्षा के लिए मौजूद है। अगर आज आपने मेज दीदी के साथ कुछ भी भला बुरा किया ना, तो मेज दीदी भी आज पुलिस के पास जाएंगी। सुन रहे हैं आप लोग कैसे हमारे घर की बहुओं को भड़का रही है लड़की? हमारे घर को बर्बाद करने में तुली है ये बदतमीज लड़की। क्या है ना, नीच खानदान से लड़की लाओगे तो यही हाल होगा ना। पोल्टू दादा, अपनी जुबान पर काबू रखिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। आपको मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरे परिवार वालों के खिलाफ अगर आपने एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप होते कौन है मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए? कौन है आप? मेरे ससुराल में रहने की जगह दी गई है, इसका ये मतलब नहीं है आप घर की बहुओं का अपमान करें। ए लड़की, क्या कहा? तेरे ससुराल में रहने के लिए जगह दी गई है? क्या मतलब? माँ से तो यही सुना है पिशी माँ, कि ये घर मेरे ससुर जी का बनाया हुआ है, आपके पिताजी का नहीं। और लीगली इस घर में आप लोगों का कोई हक नहीं है। जब आपके पति गुजर गए थे तब आप अपने बच्चे के साथ यहाँ रहने आई थी। वो तो माँ का दिल नेक है, इसलिए उन्होंने आप लोगों को यहाँ रहने दिया। और हम सब भी काफी अच्छे हैं, इसलिए यहाँ आपके साथ एडजस्ट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बार बार हमें इस तरह परेशान करती रहेंगी, धमकी देंगी और उसके बाद आप हम सब से उम्मीद करेंगी कि हम आपकी इज्जत करें। पिशीमा, आपने जो किया था ना, उसके लिए मैं आपको जेल भिजवा सकती थी। पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ कर लाई है। अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है पिशीमा। तुम मेरी माँ को नहीं बताओगी किसको क्या बोलना है क्या नहीं, और क्या गलत बोला है? तुम खूनी हो। लेकिन सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। याद है ना आपको, आपने माँ को गलत दवा दे दी थी। एक और बात सुन लीजिए पिशीमा, अपने लाडले बेटे को समझाइए। अब अगर इन्होंने कोई भी गलती की ना, तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। क्या करोगी तुम? क्या करोगी क्या तुम? हाँ, उल्टू दादा बस कीजिए, प्लीज ऐसे बातें मत करिए। मुझे तो तेरे गुस्से का कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे एक दिन ही हमारे साथ क्या चली गई, तू उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है, उसे तलाक देने की बात कर रहा है। तुझे पता है कितनी बड़ी बात कह रहा है तू? हाँ कह रहा हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार ही चलेगी वो। आपने अपनी पत्नी को बाजार से खरीद लिया है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे? देवर जी गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी हम सब कहाँ जाते हैं, कहीं भी तो नहीं जाते। अब आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए मामा जी ने सबको बुलाया था, सबको न्योता दिया था, हम सब जा रहे थे और मंजली का भी मन था जाने का। आप तो जानते हैं ना अभी भी कितना बचपना है इसके अंदर, लेकिन दिल की बहुत साफ है ये। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं, जो मैंने तय किया है वही होगा। उल्टू दादा आप ऐसे कैसे कुछ भी तय कर सकते हैं अपने आप? और कौन डिसाइड करेगा कि क्या होगा, कि मैं मेरी पत्नी के साथ रहूंगा या नहीं? फिर से अशांति, फिर से एक और झमेला। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई अशांति या झमेला ना हुआ हो। हमारे घर में तो जैसे झमेलों की लाइन ही लग गई है। अब मैं छोटू से बात करूंगा। वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर इस घर से अगर नहीं निकाला ना, ये घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। और हमारे खानदान की जो बची कुची इज्जत है ना, मिट जाएगी। आप होते कौन है ये बात छोटू से कहने वाले? आप उसके चाचा हैं, लेकिन मैं उसकी माँ हूं। और मेरे बच्चों से कुछ भी कहने का अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है। आप मेरी बहू को मेरे ही घर से बाहर निकालेंगे? आप उसे तलाक की धमकी दे रहे हैं? इतना हक तो मैंने आपको कभी दिया नहीं देवर जी। रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि इनकी जरूरतों का जुगाड़ तो ये लड़की कर ही रही है ना, इसीलिए तो सर का ताज बना के रखा हुआ है ऐसे। क्यों रे छोटी, ऐसी क्या जरूरतें हैं मेरी जो मुझे उसके लिए किसी की जुगाड़ की जरूरत पड़े? और ये बात भूल गई कि इस घर में मैं ही तुझे बहू बनाकर लेकर आई थी। देखो आज ये मेरे ही सर पर चढ़कर नाच रही है, और मुझे पता है कि तुझे ये हिम्मत कहां से आ रही है। और एक बात आप भी सुन लीजिए ठाकुर जी, कि आपको इस घर में रहने का तो कोई हक है नहीं। हाँ, ये बात उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कही, लेकिन इसमें कुछ भी गलत या झूठ नहीं है, और ये बात आप अच्छे से जानती भी हैं। एक और बात है पिशीमा, जिस पुलिस केस में आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, वो मैं कभी भी ओपन करवा सकती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।